हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भरत कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दिमेश आर्मी। और आज की वीडियो में हम हमारी क्लास 8 मैथ्स की प्रश्नावली 7.2 के लास्ट दो प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो चौथा प्रश्न है वो क्या है कि मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 5400 में खरीदा। ठीक है, हमारे पास एक हेयर ड्रायर खरीदा है जो कि 8% वेट सहित खरीदा है। वेट क्या होता है? वेट की फुल फॉर्म क्या होती है? VAT। ये होता है वेट। इसका मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब कि एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का टैक्स है जो कि हमारे पास यहाँ पे वस्तु पर लग जाता है। ठीक है, उसमें ऐड किया जाता है। तो ये एक प्रकार से आप क्या समझ लीजिए कि एक प्रकार से क्या है? टैक्स है। ठीक है, तो 8% टैक्स इस पर ऐड कर दिया गया और ऐड करने के बाद उसका मूल्य कितना हो गया? 5400 हो गया। तो उसमें ये खरीदा गया। ठीक है, यहाँ तक तो हमें ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा क्या गया है कि वेट को जोड़ने से पहले का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब कि हेयर ड्रायर का वेट जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या है, मतलब कि टैक्स को जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या है वो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। वेट नाम आपको देख के घबराना नहीं है। वेट का मतलब केवल क्या है? टैक्स है एक प्रकार से। ठीक है, तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? जो मैटर हमें यहाँ पे दिया गया पहले हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे दिया गया है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिया गया है, फिर हम देखते हैं कि इसे हम कैसे हल करेंगे। तो दिया गया है हेयर ड्रायर 8% वेट सहित। तो वेट सहित हेयर ड्रायर का मूल्य वो हमें यहाँ पे दिया गया। वेट सहित हेयर ड्रायर का मूल्य कितना दिया गया है? वो हमें दिया गया है 5400। ठीक है, और वेट कितना दिया गया है? वेट की दर हमारे पास यहाँ पे दी गई है 8%। इतना हमें यहाँ पे सवाल में दिया गया है। इसे हम कैसे हल करेंगे? तो एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि उस वस्तु का मूल्य मतलब कि हेयर ड्रायर का मूल्य कितना है? 100 रुपये है। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो वेट रहित वस्तु का मूल्य, वस्तु मतलब यहाँ पे क्या है? हेयर ड्रायर। ठीक है, एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि हेयर ड्रायर का मूल्य कितना है? 100 रुपये है। वेट रहित वस्तु का मूल्य, वेट रहित हेयर ड्रायर का मूल्य कितना हम मान लेते हैं? एक बार के लिए 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब वेट सहित इसका मूल्य कितना हो जाएगा? मतलब कि टैक्स के बिना इसका मूल्य कितना है? 100 रुपये है। तो टैक्स के सहित मतलब कि टैक्स इस पर लगा देंगे 100 रुपये पर, तो कितना हो जाएगा? तो 100 रुपये का 8%, क्योंकि वेट क्या है? 8% की दर से है। तो 100 रुपये का 8% कितना होता है? 100 का 8% कितना होता है? 8 होता है। तो इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेट सहित मूल्य। तो वेट सहित हमारे पास वस्तु का मूल्य क्या आ जाएगा? वस्तु का प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगा? वस्तु का मूल्य वो कितना आ जाएगा? 100 + 8, क्योंकि 8% की हमारे पास यहाँ पे टैक्स की दर लग रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे दिए गए 8%। तो मतलब कि 100 + 8, तो 100 प्लस में 8 मतलब कि 108 रुपये। ये हमारे पास क्या आ गए हैं? वेट सहित मूल्य। हमने इसे हल करने के लिए हम मानते हैं कि हमारे पास अगर वेट रहित किसी वस्तु का मूल्य, हेयर ड्रायर का मूल्य हम मान लिया कि 100 है, तो वेट सहित कितना हो जाएगा? 8% की वेट की दर से मतलब कि 108 हो जाएगा। अगर आपने इसके पहले के प्रश्नावली के सवाल देखे हैं तो आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। ये ट्रिक हम कैसे, ये फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करते हैं, ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके पहले के सवालों में भी हमने ये इसी प्रकार से उनको हल किया है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? वेट सहित हेयर ड्रायर का मूल्य। तो हम अब हम क्या करेंगे? वेट सहित 1 रुपये का मूल्य हम ज्ञात कर लेंगे। वेट सहित वस्तु का मूल्य, वेट सहित वस्तु का मूल्य कितना हो? 1 रुपये हो। अगर 1 रुपये हो तो वेट रहित कितना हो जाएगा? अगर वेट सहित उस वस्तु का मूल्य 108 है तो वेट रहित कितना हो जाएगा? तो ये 108 इसके बटे में आ जाएगा 100 के, इस प्रकार से। क्योंकि वेट सहित उस वस्तु का मूल्य कितना है? 108 है, और वेट रहित उस वस्तु का मूल्य कितना है? 100 है। तो अब मैं यहाँ से क्या पूछ रहा हूँ कि वेट सहित वस्तु का मूल्य अगर 1 रुपये हो, मतलब कि इस यहाँ पे अगर मैं 1 रुपये कर दूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 100/108। वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो वेट सहित वस्तु का मूल्य अगर 1 रुपये है तो वेट रहित वस्तु का उस वस्तु का मूल्य कितना आ जाएगा?
100/8 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये आसान सा सबसे आसान प्रश्नावली है, बस आपको यहाँ पे थोड़ा इसको समझ लेना है। ठीक है, आसानी से। तो वेट सहित वस्तु का मूल्य 1 रुपये है, तो वेट रहित उस वस्तु का मूल्य है 100/108। अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया, वेट सहित उस वस्तु का मूल्य हमें दिया गया है 5400। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेट सहित वस्तु का मूल्य अगर 5400 हो तो वेट रहित, वही तो हमें यहाँ पे पूछा गया है। उसका वेट को जोड़ने से पहले मतलब कि वेट रहित मूल्य तो हमें यहाँ पे पूछा गया, तो इसके मल्टीप्लाई में हम 5400 लगा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो वही तो हमें यहाँ पे याद करना है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, वेट सहित अगर वस्तु का मूल्य कितना हो वो हमें यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे सवाल में दिया गया है वेट सहित मूल्य कितना दे रखा है, 5400 दे रखा है, तो मतलब कि हमें 5400 हम यहाँ पे लिख देना है। अगर वेट सहित मूल्य 5400 हो तो वेट रहित मूल्य कितना आ जाएगा, तो वेट रहित उस वस्तु का मूल्य कितना आ जाएगा। तो एक रुपए के लिए 100/108 है, तो 5400 के लिए मल्टीप्लाई में 5400 आ जाएगा, तो 100/108 इंटू 5400। तो यहाँ से इसे हम हल कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेट रहित मूल्य आ जाएगा। वही तो हमें यहाँ पे पूछा गया कि वेट को जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य, तो इसे हम हल करेंगे। 108 के पहाड़े में 540 कहाँ पे आता है, 108 के पहाड़े में 540 आता है 5 पर, और एक हमारे पास आगे 0 है, तो ये हमारे पास आ गया 5000 रुपये। मतलब कि वेट को जोड़ने से पहले वेट रहित उस वस्तु का मूल्य कितना है, 5000 है। ठीक है, एक हमने हेयर ड्रायर था हमारे पास, मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि हमने यहाँ पे किया गया है, हमारे पास एक हेयर ड्रायर है, उसे हम 8% वेट की दर से कितने में खरीद रहे हैं, 5400 रुपये में खरीद रहे हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। हमें सवाल में ये पूछा गया है कि वेट को जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि वेट सहित हमें यहाँ पे जो दिया गया था पहले तो मैंने वो लिख लिया कि वेट सहित उस वस्तु का मूल्य कितना है, 5400 है, और वेट की दर है 8%। अब हम इस सवाल को हल करने के लिए क्या मानेंगे कि वेट रहित उस वस्तु का मूल्य कितना है, 100 रुपये है, तो वेट सहित मतलब कि 8% उसको ऐड कर देना है, 8% टैक्स उस पर ऐड कर देना है, मतलब कि अब उसका मूल्य कितना हो चुका है, अब उसका मूल्य हो चुका है 108 रुपये। ठीक है, अब उसका मूल्य 108 रुपये हो गया। तो अब मैंने माना कि वेट सहित वस्तु का मूल्य कितना है, 1 रुपये है। मैंने वेट सहित वस्तु का मूल्य 1 रुपये क्यों माना, क्योंकि हम यहाँ पे वेट सहित मूल्य दिया गया कितना, 5400। तो अगर इस प्रकार से हम अगर इस वेट सहित वस्तु का मूल्य 1 रुपये मान लेंगे तो हमारे पास आंसर आसानी से आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे वेट सहित वस्तु का मूल्य 1 रुपये माना है। ठीक है, हो तो वेट रहित मूल्य कितना आ जाएगा, 100/108। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या था, 108 था, इसके क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, वेट सहित अगर वस्तु का मूल्य हमें दे रखा था कितना, 5400, तो वेट रहित वस्तु का मूल्य कितना आ जाएगा, तो 100/8। 1 रुपये के लिए कितना है, 100/108, और 5400 के लिए हमें ज्ञात करना है तो मल्टीप्लाई में 5400 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, वेट रहित उस वस्तु का मूल्य कितना आ गया, हेयर ड्रायर का 5000 आ गया। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के लास्ट प्रश्न की ओर। स्टूडेंट्स, प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न मतलब कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने है, जिसमें हमें क्या पूछा गया है कि कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 में खरीदी गई है और जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल तो बिल्कुल ही पहले वाले सवाल की तरह ही है, बस यहाँ पे थोड़ा डाटा चेंज कर दिया गया। पहले वाले सवाल में वेट था, इसमें जीएसटी है। पहले वाले सवाल में 8% की वेट की रेट थी और इसमें 18% की जीएसटी की रेट है, बिल्कुल ही पहले वाले सवाल की तरह ही है। ठीक है, जीएसटी क्या होता है, जीएसटी भी एक प्रकार का टैक्स ही होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का टैक्स ही होता है। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, बिल्कुल ही पहले वाले सवाल की तरह। अगर आपको वो सवाल अच्छे समझ में नहीं आया तो इसे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद, तो पहले हम यहाँ पे वो लिख लेंगे जो हमें यहाँ पे दिया गया है। तो हमें यहाँ पे दिया गया है जीएसटी सम्मिलित करने के बाद, जीएसटी सम्मिलित करने के बाद वस्तु का मूल्य वो कितना हमें दिया गया है, 1239 रुपये। आप देख सकते हैं करने के बाद 1239 और हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, 18% जीएसटी भी हमें यहाँ पे दी गई है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। जीएसटी हमें दी गई है 18% की। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या पूछा गया, जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य है।
तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे कि माना वस्तु का मूल्य, माना वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, बिल्कुल ही पहले वाले सवाल की तरह। माना वस्तु उस वस्तु का मूल्य कितना है, 100 रुपये है, तो जीएसटी जोड़ने के बाद, जीएसटी जोड़ने के बाद मूल्य कितना हो जाएगा। तो जीएसटी से पहले अगर 100 है, जीएसटी के बाद कितना हो जाएगा, 100 का 18% कितना होता है, 18 होता है, मतलब कि 100 में 18 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा जीएसटी सहित मूल्य कितना, 118। बिल्कुल ये आसान सा हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ पे क्या ज्ञात कर लेंगे, तो पहले आप देखिए कि हमें यहाँ पे दिया क्या गया। हमें यहाँ पे दिया गया जीएसटी सम्मिलित करने के बाद कितना मूल्य है, 1239। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1 रुपये की मूल्य निकालेंगे, पहले वाले सवाल की तरह। कैसे, तो वो आप देखिए, जीएसटी सम्मिलित करने के बाद यदि मूल्य 1 रुपये हो, बाद यदि मूल्य 1 रुपये हो तो जीएसटी रहित, मतलब कि जीएसटी के बिना जीएसटी रहित मूल्य कितना हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। जीएसटी जोड़ने के बाद उस वस्तु का मूल्य कितना है, 118। तो इसे हमने क्या मान लिया, 1 रुपये मान लिया। तो ये 118 इसके डिवाइड में आ जाएगा 100 के, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया 118। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिया गया था, जीएसटी रहित हमने मूल्य माना था कितना, 100 रुपये है, और जीएसटी सम्मिलित करने के बाद, ठीक है, जीएसटी सहित उस वस्तु का, मतलब कि जीएसटी जोड़ने के बाद हमने यहाँ पे मूल्य निकाल लिया 118 रुपये। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जीएसटी सम्मिलित करने के बाद, तो जीएसटी जोड़ने के बाद मतलब कि सम्मिलित करने के बाद वस्तु का मूल्य कितना है, 118। मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, 1 रुपये है, तो ये 118 इसके डिवाइड में आ जाएगा। ये क्या है, जीएसटी रहित मूल्य 100 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार से, जैसे कि मैं क्या कह रहा हूँ, जीएसटी जोड़ने के बाद वस्तु का मूल्य कितना है, 118 है, और जीएसटी को ना जोड़े, मतलब कि जीएसटी को बिना जोड़े वस्तु का मूल्य कितना है, 100 रुपये है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, जीएसटी जोड़ने के बाद वस्तु का मूल्य अगर 1 रुपये हो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 100/118। तो ये 118 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी 1 रुपये की वैल्यू क्या आ गई, 100/118। वही तो हमें यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है, वही तो मैंने यहाँ पे किया है। अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, अब हमें इस सवाल में दिया गया है जीएसटी सम्मिलित करने के बाद वस्तु का मूल्य 1239। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1239 लिखूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई में 1239 आ जाएगा, मतलब कि जीएसटी रही तो हमारे पास मूल्य आ जाएगा, ठीक है। वही तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, जीएसटी सम्मिलित, मतलब सम्मिलित, या फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जोड़ने, एक ही बात होती है। जीएसटी जोड़ने के बाद मूल्य कितना हो, मूल्य यदि 1239 हो, मूल्य यदि 1239 तो जीएसटी रहित। हमें यहाँ पे सवाल में ये तो पूछा गया है जीएसटी जोड़ने से पहले, तो जीएसटी जोड़ने से पहले या फिर जीएसटी रहित मूल्य कितना आ जाएगा। तो अगर 1 रुपये की वैल्यू इतनी है, 100/118, ठीक है, जीएसटी सम्मिलित करने के बाद यदि 1 रुपये की वैल्यू ये है, तो जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई में 1239 हम कर देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे है 100/118 × 1239, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इसे हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा मस्टअप, मतलब कि जीएसटी को जोड़ने से पहले उस वस्तु के मूल्य क्या था वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल ही आसानी से। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, तो 1239 और ऊपर हमारे पास यहाँ पे है 2 0, इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 आ जाएंगे, और बटे में 118, ठीक है। अब इसका भाग लगाएंगे हम, तो 118 एकम 118, 123 में से 118 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और फिर हम आगे से उतारेंगे 9, ठीक है, 59, लेकिन हमें एक और संख्या उतारनी पड़ेगी तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0। अब हमारे पास क्या आ गया, 590, और 118 5 कितने होती है, 590, और एक हमारे यहाँ पे जो 0 बच गया वो हमने यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। इसका भाग दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1050, और ये हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य आ गया हमारे पास 1050,
वही तो हमें यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आपको ये दोनों प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसके बाकी की वीडियोज़ में हम इसके जो बाकी के प्रश्नावली के प्रश्न हैं उन्हें हल करने वाले हैं। तो आप इस चैनल के साथ जोर से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।